हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी शाम का टाइम था और शाम में मैं ओजी को डांस क्लास के लिए लेके जा रही थी। और अभी क्या है ना कि ब्लॉग जो आता है ना, तो ब्लॉग में इंसान दिखाता क्या है, जो वो डेली लाइफ में अपना जीता है। ब्लॉग तो वही होता है ना, अपने जो भी इंसान डेली लाइफ में अपना जी रहा है वही सब अपने जो डेली रूटीन का रहता है ना, सब वही हम अपने ब्लॉग में दिखाते हैं। ऐसा नया नहीं है कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं दिखा रही हूँ कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, ऐसे बाहर घूमने जा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी रियल है वो रियल दिखता है सब कुछ सामने। और फिर ये सब भी हो जाता है ना कि बाहर ज़्यादा मैं इतना घूमने नहीं जाती हूँ बाहर, क्योंकि बच्चा मेरा बड़ा हो गया है, अभी वो 10th में है। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय वो पढ़ने में ही लगाता है। वो बाहर बाहर जाना, मतलब अब उसे तो मन, बच्चे का तो मन कहता है, या मन तो हमारा भी करता है बाहर जाने का। पर बच्चे को देख के, और अभी 10th का है तो उसका काफ़ी समय, अभी उसका समय वो पढ़ने में ही जाता है, पढ़ने में ही लगाता है। अगर मैं उसको थोड़ा सा बोल दूँ कि हाँ चलना है, बाहर जाना है, तो वो तो खुद तैयार भी हो जाएगा, मैं भी तैयार हो जाऊँगी। लेकिन ऐसा नहीं, मैं नहीं करती हूँ। मैं खुद को ही रोक के रखती हूँ कि नहीं, कहीं भी जाना नहीं है, पहले ये अच्छे से कर ले अपना पढ़ाई। और फिर अभी सब बाहर कहीं निकलने का भी नहीं होता है, बाहर मतलब बाहर की घर वर भी नहीं जा पाते हैं अभी ना, क्योंकि बच्चों का स्कूल रहता है। ओजस्वी का स्कूल तो ऐसा कोई भी नहीं है कि इसको छुड़वा भी सकती हूँ कुछ दिन के लिए, लेकिन आयुष का एक दिन के लिए भी नहीं छुड़वा सकती हूँ, तो इसलिए बाहर भी कहीं जाना नहीं होता है। तो मैं चली गई थी ओजी को डांस क्लास छोड़ने के लिए। पास में ही है ये भी, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन आजकल का मौसम ऐसा है ना कि बारिश कब हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा आपको। पूरे दिन बादल लगा रहता है, और मतलब झिमिर झमर बारिश जो होता है ना, वो हल्का फुल्का बारिश वो कभी भी हो जाता है। तो वे आने के टाइम में तो ओजी को लेके गई थी, तो रेनकोट पहना के लेके जाती हूँ उसको। लेकिन मैं नहीं पहनी थी, तो थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा भीग गया था मेरा। बहुत तेज़ बारिश नहीं थी, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा सा भीग जाता है। तो मैं आके घर में चेंज वेंज कर ली हूँ, और फिर मुझे ओजी 1 घंटे के बाद लेने जाना भी रहता है उसको। तो मैं जो भी 1 घंटा का समय तो उसमें मैं अपने खाने की तैयारी कर लूँगी। और सब्ज़ी मेरा बना हुआ था, सब्ज़ी मैं दिन में ही बनाई थी, वही था रखा हुआ। और शाम में मैं यहाँ सब, बारिश का मौसम जैसे भी मेरे घर में होता है ना, तो या तो समोसा है या इसको लिट्टी कहते हैं, तो या समोसा है या लिट्टी है, कुछ भी ना कुछ तो बनता ही बनता है। तो बारिश जैसे ही होता है, तो वैसे हस्बैंड भी घर आ गए थे, और आयुष भी तो नीचे गया था खेलने के लिए। वो 5 बजे वो जाता है, 1 आध घंटे में वो आ जाता है फिर ऊपर। तो यहाँ मैं इसको अच्छे से आटा सान ली हूँ, सत्तू मैं सान ली हूँ थी पहले ही रख दी के। और फिर मैं चली गई थी ओजी को लाने के लिए। अभी ओजी को मैं लेके आ गई हूँ, और यहाँ आने के बाद फिर मैं ये जो तलना शुरू कर दी उसको। ये सब्जी बना हुआ रहता है ना, तो बहुत आराम लगता है काम, मतलब काम फटाफट हो जाता है। तो यहाँ इसको सिर्फ तलना है। मैं तो सारा कुछ तैयारी करके गई थी, और फटाफट इसको भरूंगी। और इस तरह से भर के मैं इसको बेलती नहीं हूँ। बेलने से क्या होता है ना कि थोड़ा फटने का चांस रहता है, तो मैं हाथ से जितना हो सकता है पतला कर देती हूँ। बेलने से वो फट जाता है, फिर तेल जो पूरा वो पी लेता है ना, तो बहुत ख़राब हो जाता है, खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बहुत पतला गोली लेती हूँ, उसमें ही थोड़ा सा सत्तू भरती हूँ, और हाथ से ही थोड़ा सा पतला फैला लेती हूँ। और कच्चा नहीं रहता है बिल्कुल भी, आप अंदर तोड़ेंगे ना तो कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहता है, मोटा भी नहीं रहता है, तो आराम से पक जाता है वो। तो सबसे पहले क्या करूँगी ना, कढ़ाई में वहाँ पे गर्म होने के लिए रख दी हूँ। कढ़ाई तेल गर्म हो रहा है। इसको क्या रहता है ना कि इसको तलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत कम आंच में इसको तलना पड़ता है। आटे का है, लिट्टी जैसा है ना, तो वो थोड़ा सा लिट्टी का तो जो आटा रहता है तो मोटा ही रहता है, तो उसको कम आँच पे ही तला जाता है। कम आँच पे सब तलेंगे ना, तो पूरा अंदर तक वो पकेगा। अगर तेज़ आँच में तल देने से ना, क्या ऊपर से पूरा काला हो जाता है और अंदर से पकता नहीं है। तो इसका थोड़ा सा यही एक है कि पकता बहुत देर तक है ये। तो मैं एक बार कढ़ाई में डाल देती हूँ, उसके बाद पूरा भरते रहती हूँ जब तक होता रहता है। या मैं भरती हूँ बीच में, ऐसा नहीं कि पूरा भर के वह बैठ जाने के बाद तो आपको खड़ा खड़ा वहाँ पे और भी टाइम काटना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं एक बार कढ़ाई में डालती हूँ, दूसरी बार भरती हूँ, फिर ऐसे कढ़ाई में डालती हूँ। और ये चीज़ है ना, ये मैं बनाती हूँ ना मैं, तो ऐसा ठंडा भी थोड़ा सा हो जाएगा ना, तो ऐसे ही क्रिस्पी रहता है। कम आँच पे अगर इसको तलेंगे ना, तो ठंडा होने के बाद भी ये अच्छा खासा क्रिस्पी रहता है। तो आयुष तो जल्दी नहीं खाता है, गरम गरम मेरे घर कोई भी नहीं खाना पसंद करता है। अगर वो मैं बेल के बनाती हूँ पतला वाला दे देती हूँ, तो सबको आसान नहीं आता। मैं तो अभी जैसे ही शाम में उजी को लेके आई हूँ ना, उस टाइम से ही मैं शुरू कर दी हूँ भरने के लिए। भर के और यहाँ पे मैं एक बार तल के निकाल भी ली हूँ। एक बार निकल जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद फिर मैं सबको दे दूँगी खाने के लिए। और मौसम भी ऐसा है कि इस सब चीज़ें खाने में अच्छा लगता है, मतलब ड्राई आइटम जो रहता है ना, वही सब खाने में ठीक लगता है। अगर दिन में बारिश हो जाती है तो मैं राइस बनाती भी नहीं हूँ। बच्चों को भी अगर मन करता है तो मैं पूछ लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं छोड़ देती हूँ, राइस बनाती भी नहीं हूँ। पूड़ी या पराठा कुछ ऐसे दे देती हूँ। आयुष तो खा लेता है, चावल उतना वो विशेष पसंद नहीं करता है।
वो चावल ज़्यादा अगर दोपहर में आप नहीं भी देंगे ना चावल उसको, तो वो नहीं खाएगा। वो पराठा या पूरी या प्लेन रोटी भी देंगे ना तो वो भी खा लेगा वो। तो उसका इतना नहीं कि राइस मिलना ही, लेकिन ओजी को क्या है ना कि उसको राइस मिलना ही मिलना है, उसको चाहिए ही चाहिए राइस। तो उसके लिए मैं थोड़ा-सा बनाती हूँ, और अगर आयुष खाता है तो खाता है, नहीं तो फिर मुझे वही राइस रात में खाना पड़ जाता है, बच जाता है तो। तो मैं यहाँ पे सबको खाना दे दी हूँ, अब मैं बैठ गई थी खाने के लिए। तो मेरा मेरा भी लास्ट वाला जो होता है ना, लास्ट ही मैं अपना गरम-गरम मैं भी लेके बैठ जाती हूँ। मुझे ख़ासकर ना गरम खाना ज़्यादा पसंद है। गरम जैसे सब्ज़ी बन के निकला, जैसे कढ़ाई से ही आप सब्ज़ी लेके खा रहे हो या कुकर में जिस चीज़ से बनाए हो ना लेके उसे खा रहे हो, वैसा वाला गरम मुझे पसंद है। लेकिन मेरे हस्बैंड को ना बिल्कुल भी नहीं पसंद है उस टाइप का गरम खाना। अगर मैं उस टाइप का गरम उनको दूँ ना खाने के लिए, तो फिर वो गुस्सा करना शुरू कर देते हैं कि इतना गरम दे देती हो। तो क्योंकि सुबह के टाइम में तो उनको इतने हड़बड़ी रहता है ना ऑफ़िस पे जाने के लिए, कि वो गरम नहीं खाना चाहते हैं, और रात में भी उनको बना के आप रख दो तो भी वो खा लेंगे आराम से, ऐसा नहीं कि गरम ही चाहिए उनको। लेकिन अभी सब लोग सब खा चुके थे और थोड़ा सा जल्दी खाना जो हमारा हो गया था। ये सब मतलब लिट्टी उट्टी बनाती हूँ ना तो गरम गरम दे देती हूँ सबको खाने के लिए। नहीं तो बाकी खाना मैं बना के रख देती हूँ, जिस टाइम सबको खाने का मन करता है उस टाइम खाना दे देती हूँ। तो यहाँ रात का मेरा रूटीन शुरू हो गया है, रात को मैं ये सब काम कर लेती हूँ। इसे अगर करके सोते हैं ना तो सुबह का मतलब आधा टेंशन आपका दूर हो जाता है। सुबह सिर्फ आलस लगता है उठने में, उठती हूँ तो धीरे धीरे काम अपना हो जाता है, और घर शांत रहता है ना, और घर पूरा साफ़ सुथरा रहता है। तो मैं ये काम तो ज़रूर करना चाहिए, सुबह उठ के घर पे झाड़ू तो ज़रूर लगाना चाहिए। हर हाल पे, इस पे क्या होता है ना पॉजिटिव एनर्जी आती है, और आपको आपका भी जो मन रहेगा ना बहुत ही फ्रेश रहेगा, काम करना भी अच्छा लगेगा आपको। गंदा गंदा अगर घर रहेगा, किचन रहेगा, तो कोई भी काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मेरा खासकर तो बिल्कुल नहीं मन करता है। और मैं सुबह घर क्लीन करके नहा लेती हूँ तो इतना अच्छा लगता है ना कि मतलब काम ऐसा लगता है कि सारा काम मेरा ख़त्म हो गया। सुबह अगर मैं नहा लेती हूँ तो मुझे लगता है सारा काम मेरा ख़त्म हो गया, फटाफट सबको दे देती हूँ। तो या घर मतलब गंदा मेरा नहीं होता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा बिखरा हुआ रहता है। अभी पूरा ओजस्वी क्या करती है ना, अभी इसको टीचर बनने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। वो जैसे ही अपना पढ़ाई वढ़ाई हो जाता है, जितने से सॉफ्ट टॉय है ना सबको वो नीचे बैठा देती है। वो सोफ़ा मैं जो ठीक करी ना, उसके नीचे एक लाइन से सारा सॉफ्ट टॉय उसका बैठा रहता है, और सामने यहाँ पे बैठ के वो उसको पढ़ा, जो भी स्कूल से वो पढ़ के आती है ना सेम टू सेम सारे बच्चों को पढ़ाती है फिर वो सब कुछ। तो देख के अच्छा भी लगता है, चलो इसका प्रैक्टिस भी हो जाता है, जो स्कूल में पढ़ के आते हैं दोबारा इन लोगों को पढ़ाती है ना, तो उसका रिविज़न भी ऐसे ही हो जाता है। और ऐसे मैं जनरली हर बच्चे को देखती हूँ, स्टार्टिंग में सबको टीचर बनने का बड़ा मन करता है, सबको टीचर को देखते हैं ना बस सेम टू सेम पढ़ाने का मन करता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे को देखूँ कि उसको टीचर बनना अच्छा लगता है, मतलब बच्चों को पढ़ा रही है कर रही है। तो ओजस्वी को तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाने में। तो यहाँ घर का साफ़ सफाई पूरा करके सब लोग रूम में जा चुके थे अपने सोने के लिए। अब मैं खाना खाने के लास्ट में पानी पीती हूँ, आराम से बैठ के पानी पी लूँगी। खाना खाने के 1 आध घंटा के बाद ही पानी पीती हूँ मैं। तो ये लास्ट में पानी वानी पी लूँगी, घर पूरा ठीक हो गया है, और फिर अभी लाइट वाइट सब जो भी है इधर ऑफ ऑफ करके चली जाऊँगी सोने के लिए। तो यही है, रात का पूरा क्लीनिंग का काम मैं करके सोती हूँ। सुबह क्या बनाना है वो सारा चीज़ अभी रेडी करके मैं रख देती हूँ। सब कुछ कटिंग वटिंग अगर रहता है कुछ करने का तो वो भी मैं करके रख देती हूँ। जो भी चीज़ रात में काट के रख सकती हूँ वो सारी चीज़ें मैं अभी कटिंग करके रख देती हूँ। तो चलिए यहाँ लाइट वाइट ऑफ कर दूँगी, और ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।